नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। हेलो 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 हेलो। ठीक है बच्चों, क्लास है तुम्हारी क्या एमएससी फाइनल। देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ लिया था, जर्न्यूल पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे अल्फा टर्पिनियोल। मेंशन करना टॉपिक अल्फा टर्पिनियोल, अल्फा टर्पिनियोल। और ध्यान देना, जो भी अपन टर्पिनोइड पढ़ रहे हैं सबसे पहले आप लोगों को उसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। ये मस्ट है, स्ट्रक्चर आना आप लोगों को मस्ट है प्यारे बच्चों। तो इसको देख देख के हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके पास में ये 3 डिग्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। एक तो 3 डिग्री OH ग्रुप है। और इसको देख के क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इन दो के बारे में तो ये बात कर ही सकते हैं। इस रिंग को देख के क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ये जो टर्पिनोइड है वो क्या है, साइक्लिक है। क्या है, साइक्लिक है। यस है ना। तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर। लिखना, इट इज़ ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। लिखना, इट इज़ ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इट इज़ ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इट इज़ ए साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। नेक्स्ट लिखना, आइसोलेशन फ्रॉम पाइन ऑयल। आइसोलेशन फ्रॉम पाइन ऑयल। आइसोलेशन फ्रॉम पाइन ऑयल। अब फर्स्ट मेंशन करना स्ट्रक्चर इल्यूडेशन ऑफ अल्फा टर्पिनोल। 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 और इसमें फर्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फर्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्ट्रक्चर इल्यूडेशन के अंदर फर्स्ट मेंशन करना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ पर कार्बन कितने हैं तुम्हारे पास में, यही C10 H18 और O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखें, सेकेंड लिखना प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। और प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड में हम देखेंगे ये तुम्हारे पास में कौन है, यहाँ OH, ये डबल बॉन्ड है। प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, तो इसमें 2 रिएक्शन करवाएंगे। फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, फर्स्ट रिएक्शन जो आप करवाओगे वो किसके साथ में करवाओगे, PTH2 के साथ में, यस है ना। सेकेंड रिएक्शन आप करवाओगे किसके साथ में, Br2 के साथ में। तो यहाँ पर जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ध्यान देना, यहाँ 1 मोल क्या है, H2 कंज्यूम हो रहा है। दैट मीन्स ये आइडेंटिफिकेशन दे रहा है हमें किसका, कि यहाँ पर 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर भी 1 मोल क्या है, Br2 कंज्यूम हो रहा है।
जो आइडेंटिफिकेशन दे रहा है किसका, बी आर का, सॉरी डबल बॉन्ड का। तो ये दोनों रिएक्शन है। इसमें क्या लिखोगे, फर्स्ट इसमें लिखना, देखो आप लोग अब समझदार हो गए होंगे। इसमें क्या लिखोगे, व्हेन अल्फा टर्पिनोइड या व्हेन अल्फा टर्पिनोल react with H2 then 1 more H2 used during the reaction this reaction indicate that one double bond are present in अल्फा टर्पिनोल। ठीक है, यहाँ पर भी क्या लिखोगे, सेम थ्योरी लिखोगे, व्हेन अल्फा टर्पिनोल react with Br2 then 1 mole Br2 used during the reaction this reaction indicate that one double bond are present in अल्फा टर्पिनोल। ये लो भैया, इन दोनों के लिए थ्योरी हो गई, लिख लीजिए एक बार इसको। नेक्स्ट लिखना प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। थर्ड देखना प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। थर्ड देखिए प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप। भाई इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ में, एसिड के साथ में करवा दो इसकी रिएक्शन, या तो एसिड के साथ में करवा दो, या मैं कह रहा हूँ तुम लोग इसकी रिएक्शन असाइल क्लोराइड के साथ में करवा दो। आई बस असाइल क्लोराइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवा दीजिए। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पायरिडीन प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दीजिए। तो किसका फॉर्मेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा। यस या नो, क्या बोलेंगे, व्हेन अल्फा टर्पिनोल react with acid chloride then ester functional group generate this reaction indicate that alcoholic group are present
आर प्रेजेंट इन अल्फा टर्पिनियोल। ये लो भैया, ये बना लीजिए। अल्फा टर्पिनियोल प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ग्रुप में। इसके बाद में लिखना अल्फा टर्पिनियोल, अल्फा टर्पिनियोल insoluble in water, insoluble in NaOH, insoluble in NaOH. It indicate that absence of phenolic OH group. It indicate that absence of phenolic OH group. Absence of phenolic OH group. Absence of phenolic OH group. नेक्स्ट स्टेटमेंट मेंशन करना अल्फा टर्पिनियोल does not undergo oxidation readily, आसानी से ये ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा, 15 डिग्री है ये। नेक्स्ट मेंशन करना when alpha terpineol is treated with H2SO4, undergoes dehydration and gives terpinoline and dipentine। देखो भाई क्या बोला इसमें, क्या बोला कि देखिए ये है, इसकी रिएक्शन आपने करवा दी किसके साथ में, H2SO4 के साथ में। तो देखना क्या क्या बनेगा तुम्हारे पास में। एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। बना लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इसे बोलेंगे डाइपेंटीन, और ये जो बना है इसे बोलेंगे टर्पिनियोल। बना लीजिए। और इसमें लिखना, इसके नीचे लिखना द अबव रिएक्शन indicate that alpha terpineol contain tertiary OH group, contain tertiary OH group। नेक्स्ट लिखना कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनियोल,
कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनियोल। देखो भाई क्या करोगे, इसका कार्बन स्केलेटन की जब अपन बात करेंगे आपने रिएक्शन करवा दी H2SO4 और थर्मल कंडीशन दे दिया, तो तुम्हारे पास में क्या बन गया, पैरासाइमिन बन गया। पैरासाइमिन बन गया, ये तो बना लीजिए पैरासाइमिन। तो फिर लिखिए इसके लिए व्हेन अल्फा टर्पिनियोल is heated in the presence of H2SO4 gives पैरासाइमिन on the basis of above observation we can say that alpha terpineol has fully saturated पैरासाइमिन कार्बन स्केलेटन with one double bond and tertiary OH group नेक्स्ट लिखना, यहाँ होगी 6 नंबर पे लिखना पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप। देखो एक रिएक्शन करवाएंगे हम जिससे हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ प्रेजेंट है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड 3 डिग्री OH ग्रुप। देखिए भैया ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाई किसके साथ में, अपन ने KMnO4 के साथ में। KMnO4 के साथ में जब आपने रिएक्शन करवाई तो यहाँ बनेगा OH और यहाँ पर भी क्या बनेगा OH। ये लीजिए, फिर आपने इसकी रिएक्शन करवा दी CrO3 के साथ में, और CrO3 क्या करता है, यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज करता है। क्या करेगा, बॉन्ड क्लीवेज करेगा, और बॉन्ड क्लीवेज करेगा तो ध्यान देना CrO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये OH यहाँ पर डबल बॉन्ड O और ये COOH। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, इतना होने के बाद में आप लोगों को पता है क्या हो सकता है। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ पे, और ये वापस यहाँ जाए, एक साथ रिएक्शन करवा दी मैंने, ये यहाँ गया। देखिए क्या बन सकता है, बात को समझना।
हाँ जी, यहाँ से डबल बॉन्ड इससे जुड़ा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, और ये 2 मेथिल, इससे और कौन जुड़ा हुआ है, 1 2, और 2 के बाद में मतलब 2 कार्बन तो होंगे ही होंगे, यही तो है। यहाँ तक की बात बैठ गई है। फिर इसके बाद में आपने रिएक्शन करवाई इसकी KMnO4 थर्मल कंडीशन में, KMnO4 और थर्मल कंडीशन के अंदर जब आपने इसकी KMnO4 थर्मल कंडीशन के साथ में रिएक्शन करवाई तो तुम्हारे पास में देखना ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये क्या बन गया COOH। फिर आपने एसिड KMnO4 के साथ में फिर रिएक्शन करवा दी, फिर KMnO4 के साथ में रिएक्शन करवा दी, COOH बना लीजिए यहाँ तक। और किसका फॉर्मेशन होगा, टेरेबिक एसिड। और इस टेरेबिक एसिड से हमें यह पता चल जाएगा कि कौन कहाँ प्रेजेंट है। बनाइए पहले तो इस रिएक्शन को। बना लीजिए एक बार इसको। फिर अपन देखेंगे सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनियोन। बनाओ एक बार इसको। बना लिया होगा। फिर मेंशन कीजिए सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनियोन। सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनियोन। सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनियोन। सिंथेसिस ऑफ अल्फा टर्पिनियोन। तो देखिए इसके लिए बात को समझना। दो लगाओ। देखो भैया, सबसे पहले तो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो ध्यान देना एक साथ ही करवा लीजिए हाइड्रोलाइसिस। ठीक है भाई।
फिर इसको क्या है, हीट करोगे। हीट करोगे तो यहाँ से तो CO2 बाहर निकलेगा, और यहाँ पर क्या जनरेट होगा भाई, देखो KCH2 यहाँ से बाहर निकलेगा यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल क्या निकल जाएगा, बाहर निकलेगा। एक सेकंड देखो, CO बना रहा है, CO एड के थर्मल कंडीशन पे ये पूरा का पूरा बाहर निकलेगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्या बना हुआ है, यहाँ है COOH। तो इसको अपन ने कैसे लिख लिया प्यारे बच्चों, इसको हमने ऐसे लिख लिया, ये लिख लीजिए, इसको काम में लेंगे अब, ठीक है। तो जो लिखा है उसको देखिए अब यहाँ पर, आपने रिएक्शन करवाई किसके साथ में, C2H5OH H+ के साथ में रिएक्शन करवाई, जिससे तुम्हारे पास में क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन हो गया। क्या हो गया, एस्टरिफिकेशन। फिर तुमने क्या करवाया, CH3MgBr के साथ में रिएक्शन करवाई H3+ की प्रेजेंस में। तो देखिए ये कहाँ पर रिएक्शन करेगा, इसकी रिएक्शन करो कार्बोनिल के ऊपर, ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास में CH3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, क्या बन जाएगा OH। फिर रुकिए, फिर आप इसकी रिएक्शन करवाइए H+ के साथ में करवा सकते हो क्या, हाइड्रोलाइसिस एलिमिनेशन हो जाएगा, यस। H+ के साथ में करवाइए, एलिमिनेशन करवा दीजिए इसका, पर वाटर फिर हाइड्रोलाइसिस करवा देगा, नहीं। यहाँ पर सबसे पहले आप इसकी रिएक्शन करवाओ HBr के साथ में, HBr के साथ में रिएक्शन करवाओगे C+C2H5, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये तो CH3 है, यहाँ आ जाएगा Br। फिर इसको तो मैं मिटा देता हूँ भाई, इसी को तो लिखा है, इसी को वो लिखा है। फिर यहाँ पर रिएक्शन करवाओ आप एक्वस KOH के साथ, सॉरी एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन करोगे तो तुम्हारे पास में यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये CH3, C डबल बॉन्ड और C2H5, ये से ना। फिर क्या करो, फिर इसकी रिएक्शन भी आप किसके साथ में करो, CH3MgBr और H3+ इसी के साथ में तो करो। तो जितने मोल चाहिए उतने मोल के साथ करवा दो CH3, और 2 मोल के साथ होगी वहाँ पर रिएक्शन, 2 मोल के साथ होगी। तो तुम्हारे पास में देखो भाई, 1 मोल के साथ में पहले करवाई आप लोगों ने, तो यहाँ पर क्या बन गया CH3। फिर 1 मोल के साथ में और रिएक्शन करवा दीजिए आप, MgBr H3+, यहाँ पर CH3, 1 मोल और ले लिया, और यहाँ क्या बन गया OH। यही तो बनाना है अपन लोग, बना लीजिए, यही तो बनाना है। ये सिंथेसिस हमने करवा दी है प्यारे बच्चों, ये सिंथेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ इसका। बनाइए फटाफट इसको। फिर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात और करेंगे,
बनाइए सिंथेसिस। बनाओ या फटाफट। बना लिया होगा यहाँ तक का। चले आगे भाई। फिर एक इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है कन्वर्जन ऑफ अल्फा टर्पिनोल विद कार्नोल। उसको इम्पोर्टेंट में डाल देना। क्या टॉपिक है? कन्वर्जन ऑफ अल्फा टर्पिनियोन इनटू कार्बन। इसको इम्पोर्टेंट डाल देना प्यारे बच्चों, इम्पोर्टेंट डाल देना भाई। पूछता है ऐसे कैसे 2 नंबर में पूछ लेगा। देखो क्या होगा। यही तो है टर्पिनियोन। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप किसके साथ में करो? NaCl के साथ। NaCl क्या होता है? यही तो है NaCl। ये SNO, यही तो अपने पास में NaCl है। ये क्या करेगा? ये यहाँ अटैक करता है। अटैक करेगा तो ये यहाँ से क्या निकलेगा बाहर? Cl। यहाँ क्या? OH, ये डबल बॉन्ड, ये NO यहाँ जुड़ गया। यहाँ क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। फिर कौन है यहाँ पर? ये Cl माइनस है। इसने यहाँ पर अटैक किया। अटैक किया तो तुम्हारे पास में क्या बन जाएगा? यहाँ पर यहाँ बन जाएगा तुम्हारे पास में Cl और ये NO, और नीचे कौन बन रहा है तुम्हारे पास में? यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? OH ग्रुप। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखते हैं। फिर देखिए, फिर होगी यहाँ टोटोमेरिज्म। क्या होगा? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। और देखना, टोटोमेरिज्म होगी तो कैसे होगी? यहाँ हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर, ये यहाँ। यहाँ डबल बॉन्ड N और ये क्या? OH। यहाँ पर ये क्या है? Cl। अब हम क्या करवाएंगे? इसकी रिएक्शन तुम बेस के साथ में करवा लीजिए। यहाँ पर आपने इसकी रिएक्शन करवाई एल्कोहलिक के OH के साथ में करवा लीजिए। ठीक है, ये क्या कर देगा? एलिमिनेशन रिएक्शन देगा आपको।
यहाँ डबल बॉन्ड, ये OH, यहाँ पर ये क्या OH, और फिर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ में करोगे, ध्यान देना H2H+ के साथ में रिएक्शन करोगे तो ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड O में, और यहाँ पर भी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो ये तो डबल बॉन्ड O हो गया, या एलिमिनेशन रिएक्शन डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, तो ये जो बनेगा इसे क्या बोलेंगे, कार्बोन। प्यारे बच्चों एक बार इसको मेंशन कर लेना, इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसका मेथड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ में तुम्हारा क्या कंप्लीट हो गया है, टर्पिनियोल कंप्लीट हो गया है। टर्पिनियोल कंप्लीट हो गया है इसी के साथ में। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे अपन मेंथोल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, मेंथोल। मिटा दो इसको, टॉपिक डालिए मेंथोल। मेंथोल, नया टॉपिक डालिए मेंथोल। मेंथोल, इसके ऊपर बात करते हैं। मेंथोल में ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, मेंथोल की। इस मेंथोल के लिए ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर 3 तो कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर OH ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो OH ग्रुप है वो कितना डिग्री है, 2 डिग्री OH ग्रुप प्रेजेंट है। अरे वाह सर, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लेना, जिससे हमारा ये मेंथोल भी कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मेंथोल हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप मेंशन कीजिए मेंथोल, और ये स्ट्रक्चर बनाइए मेंथोल की। मेंथोल की ये स्ट्रक्चर बनाइए, और यहाँ पर ये 3 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। जहाँ जहाँ स्टार किया है वो कायरल कार्बन है, जहाँ जहाँ स्टार किया है वो क्या है, कायरल कार्बन है। यस या नो? तो लिखिए, लिखना, इट इज साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इट इज साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इट इज साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। इट इज साइक्लिक मोनोटर्पिनोइड। नेक्स्ट लिखना, ऑल्सो कॉल्ड मिंट कैम्पर। ऑल्सो कॉल्ड मिंट कैम्पर। also called mint camphor, also called mint camphor। बेटा ठंडा ठंडा होता है। आई बस मेंथोल, ये जो तुम्हारी मिंट, यस है नो, जो तुम ये सेंटर फ्रेश वगैरह खाते हो ना, इसमें मेंथोल ऐड होता है, ठीक है ना। और इसको जैसे कुछ लोग ये सिगरेट वगैरह पीते हैं, अब उसके मतलब जो उसकी बू आती है, स्मेल आती है, उसको रोकने के लिए भी ये मिंट का वहाँ पर क्या यूज किया जाता है, सिगरेट वगैरह में भी। अरे बात समझ। तो ये मेंथोल वो है मेंथोल। तो नेक्स्ट लिखना, इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेपरमिंट। देख लो भैया, इट इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेपरमिंट।
peppermint, and it is responsible for its odor, responsible for its odor and cooling sensation when applied in skin। आजकल ध्यान देना, इस मिंट का, इस मेंथोल का साबुन में भी यूज करने लग गए हैं। अरे बात सुन, मेंथोल को साबुन में भी यूज करने लगे हैं। ये जो तुम्हारा ये साबुन है, देखना कौन सा, डिटोल में भी ये मिंट के नाम से, ध्यान देना मिंट लिखा हुआ वहाँ पे, इसको भी यूज करते हैं ताकि बॉडी को क्या है, थोड़ा कूलिंग फील हो। आ गई ये बात समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये हमने मेंथोल स्टार्ट कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम मेंथोल डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया है इस क्लास के अंदर? हमने अल्फा टर्पिनोल पढ़ लिया है, पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। आप लोगों से हम यही उम्मीद रखेंगे कि आप साथ के साथ में नोट्स बनाते हुए चलो। ये यूनिट बहुत सिंपल है, इससे पहले आपने जो यूनिट पढ़ी है वो भी बहुत सिंपल थी। आई बात समझ में? तो नेचुरल प्रोडक्ट को आप साथ साथ क्लियर करते हुए चलो, कोई टिपिकल वाली बात है नहीं वहाँ पर, बहुत बड़ा इशू नहीं है, ब्लंडर इशू नहीं है इसमें। हाँ हो, इसमें गैप ज़रूर नहीं आएगा, लेकिन ध्यान देना इसको तैयार करना बहुत आसान है। साथ के साथ में एक बार तैयार कर लीजिए, बहुत ज़्यादा आसान है। आप देखोगे हर चीज़ क्या है इसके अंदर सेम सी है। थ्योरी चाहिए, आप बिना याद किए आप अपना पेपर ये तैयार कर सकते हो। विदाउट थ्योरी आप अपना पेपर तैयार कर सकते हो और थ्योरी एग्ज़ाम में लिख सकते हो यार, रिएक्शन के बिहाफ पे। बस आप ये देख लो H2 के लिए कौन सा यूज कर रहे हैं, Br2 के लिए, इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं अपन, किसकी रिएक्शन करवाते हैं, COOH के लिए किसकी रिएक्शन करवाते हैं, OH के लिए किसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंथोल को डिटेल में। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।